जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी है, जिसकी सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से तलाश थी। आतंकियों पर सुरक्षा बलों का सॉलिड प्रहार। एक ही वार में घाटी से 3 आतंकी साफ। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर मुदासिर अहमद पंडित ढेर। मारे गए आतंकियों में एक विदेशी भी शामिल। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार रात को मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक चले ऑपरेशन में आखिरकार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जब आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जाबाजों ने मार गिराया। मारा गया लश्कर कमांडर मुदासिर अहमद पंडित 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है मुदस्सिर पंडित, ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है। ये बराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सिर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है। 3 आतंकियों का खात्मा एक बार फिर इस बात का सबूत है कि घाटी से आतंकियों के संपूर्ण सफाई के लिए हिंदुस्तान का संकल्प पक्का है, इरादे अटल हैं। जब तक घाटी आतंकियों से मुक्त नहीं हो जाती, आतंकियों का खात्मा जारी रहेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए प्रचंड प्रहार जारी है। घाटी से आतंकियों का खदेड़ कर सफाया जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। पहले कार्यकाल के दौरान ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की, जिसके बाद से लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। खास बात यह है कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन अमन के दुश्मन घाटी में शांति बहाल होने नहीं देना चाहते। उनकी नापाक कोशिश हमेशा से घाटी को आतंक की आग में झुलसाने की रही है। लेकिन अमन के दुश्मन ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी का नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारना जानता। सुरक्षा बलों को खबर मिली कि कुछ आतंकी उत्तर कश्मीर में सोपोर के गुंडब्राट इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेरा डाल दिया। रविवार देर रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। खबर थी कि कम से कम 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनमें लश्कर तैयबा का शीर्ष आतंकी मुदस्सिर पंडित भी शामिल है। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकी मारे गए। ये सभी आतंकी कमांडर थे जो कई हमलों में शामिल थे। मारा गया शीर्ष आतंकी मुदस्सिर 4 नागरिकों, 9 सुरक्षा कर्मियों, 2 पूर्व आतंकियों, 3 सरपंच और 2 हुर्रियत नेताओं की हत्या में शामिल था। आतंकी खुर्शीद अहमद 2020 से सक्रिय था। वो कई हमलों और हत्याओं में मुदस्सिर के साथ शामिल था। एनकाउंटर में एक विदेशी आतंकी भी मारा गया, जिसकी पहचान असरार उर्फ अब्दुल्ला के रूप में हुई है। पाकिस्तान का रहने वाला अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर में 2018 से ही सक्रिय था। पिछले 3 महीना में सोपुर में 2 अटैक हुआ था, मेजर अटैक, जिसमें 2 काउंसलर में हमारे शहीद हो गए थे, 3 पुलिस वाले और 2 सिविलियन। उसमें यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था। मुदस्सिर पंडित, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, अब्दुल्ला असरार बोलते हैं, एक खुर्शीद मीर जो था इन्वॉल्व, तीनों इन्वॉल्व था। तो कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था एसपी सोपुर को, तो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही सर्च शुरू हुआ, तो मिलिटेंट अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा।
जिसमें तीनों टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर की आवाम का भी सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग मिला। इन तीनों आतंकियों की सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से तलाश थी। सोपोर में आतंकियों के पोस्टर चस्पा करवाकर उन पर बड़ा इनाम रखा गया था। रविवार रात को सुरक्षा कर्मियों को आतंकियों के गुंठ ब्राड इलाके में छिपे होने की खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और तीनों खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस नीति काफी कामयाब रही है। एक के बाद एक दहशत के कमांडर लगातार ढेर हो रहे हैं। घाटी से आतंकियों के संपूर्ण सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट साल 2017 में शुरू हुआ था। तब से अब तक करीब 948 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2017 में 220 आतंकी मारे गए। 2018 में 271 आतंकियों को जहन्नुम भेजा गया। 2019 में 163 आतंकियों का सफाया किया गया। 2020 में एक बार फिर 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2020 में कुल 232 आतंकी मारे गए। वहीं इस साल अब तक 62 आतंकियों को जहन्नुम भेजा जा चुका है। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद आतंकी वारदातें काफी बढ़ गई थीं। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करते हुए तब से अब तक 311 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। जाहिर है घाटी में आतंक के वायरस को खत्म करने की हमारे जवानों ने ठान ली है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की